प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 24 जून तक अमेरिका दौरे पर रहने वाले हैं। दोनों देशों के रिश्ते के लिहाज से ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इस बीच व्हाइट हाउस से एक बड़ा बयान सामने आया है और इसमें व्हाइट हाउस ने बताया है कि पीएम मोदी के आगामी दौरे पर क्या क्या होने वाला है, किन किन मुद्दों पर दोनों देशों के बीच चर्चा होगी, क्या क्या विषय रहेंगे और क्या क्या प्रधानमंत्री का शेड्यूल होगा। प्रधानमंत्री के दौरे पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, चीन से लेकर रूस और यूक्रेन तक की नजर है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा इतना अहम, इतना खास क्यों है। इस दौरे के बीच हिंद प्रशांत महासागर से लेकर अंतरिक्ष तक के जो समझौते हैं उनसे जुड़ी तमाम बातें हो सकती हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। इन सब के मायने क्या हैं और क्या कुछ इस दौरे के बाद हो सकता है, इस पर हम इस रिपोर्ट में चर्चा करते हैं। ये यात्रा क्यों खास है, इसे समझने के लिए हमने विदेशी मामलों के जानकार डॉक्टर आदित्य पटेल से बातचीत की। उन्होंने इसके बारे में विस्तार से बताया। सबसे पहली बात उन्होंने कही कि हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र को लेकर ये यात्रा बेहद अहम है। पश्चिमी देशों से एशिया को प्रशांत क्षेत्र से जोड़ता है ये इलाका और यहाँ 50 से ज्यादा छोटे देश और आइलैंड्स हैं। इस क्षेत्र में चीन का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना के तहत पापुआ न्यू गिनी के करीब सोलोमन द्वीप समूह के साथ एक बड़ा सुरक्षा समझौता किया है, जिसके बाद से चीन ने राजधानी होनियारा में बंदरगाह बनाने का एक अनुबंध हासिल किया है। चीन के इस कदम को देखते हुए पापुआ न्यू गिनी बीजिंग की ओर झुकाव भी दिख रहा है। जो क्वाड समूह के देश हैं, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया है, उनके लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। पापुआ न्यू गिनी में प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने साल 2022 में बैंकॉक में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी, जिसके बाद से बीजिंग ने यह कहा था कि चीन और पापुआ न्यू गिनी दोनों ही अच्छे दोस्त हैं। अब पश्चिमी देशों ने हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र के देशों को एकजुट करने के लिए भारत को आगे किया है। भारतीय पीएम प्रधानमंत्री मोदी इसे बखूबी कर सकते हैं, ऐसा इन लोग का मानना है। पिछले दिनों जब पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे थे तो वहां के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी के पैर छूकर उनका अभिवादन किया था। ये तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। इसके अलावा भारतीय प्रधानमंत्री पहली बार फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन यानी FIPIC में भी शामिल हुए। इसके जरिए उन्होंने हिंद क्षेत्र में चीन के बढ़ते कदम को रोकने की दिशा में पहला और बड़ा कदम उठाया। जिस तरह से प्रशांत क्षेत्र में बसे देश और आइलैंड्स ने पीएम मोदी का स्वागत किया है, वो भी बड़ा कूटनीतिक संदेश है। अब अमेरिकी दौरे के दौरान पीएम मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच इस मसले पर भी बातचीत होगी, ऐसा तमाम विदेशी मामलों के जानकार बता रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि पीएम मोदी प्रशांत महासागर क्षेत्र के साथ साथ अन्य एशियाई देशों को भी एकजुट करें और उसका नेतृत्व करें। इसके साथ ही चीन का भी प्रभाव इस पर कम होता दिखेगा। दूसरी जो बड़ी चर्चा हो सकती है, जिसका असर दिखाई पड़ सकता है इस दौरे के बाद, वो है अंतरिक्ष क्षेत्र के साथ काम करने की योजना, यानी अमेरिका और भारत के वैज्ञानिक अंतरिक्ष के क्षेत्र में साथ साथ काम करें। ये दूसरा सबसे अहम मुद्दा है जिस पर भारत के पीएम और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच समझौता होगा, बातचीत होगी। ये इस लिहाज से भी जरूरी है क्योंकि चीन ने अंतरिक्ष पर भी एक तरह से कब्जा करने की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में ये सिर्फ भारत और अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए संकट की स्थिति होगी। हाल ही में पहली बार चीन ने किसी आम एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजा था। इससे पहले चीन की तरफ से सिर्फ सेना के एस्ट्रोनॉट्स ही अंतरिक्ष में गए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक चीन चांद पर भेजने की तैयारी में है आम लोगों को, और इसके लिए चीन के मिलिट्री के स्पेस प्रोग्राम पर भी बिलियन खर्च किए जा रहे हैं। चीन स्पेस रेस में अमेरिका और रूस की बराबरी करना चाहता है। चीन ने पिछले साल अपना तीसरा परमानेंट स्पेस स्टेशन बनाने का काम भी पूरा कर लिया है, जिसे तियांगोन के नाम से जाना गया है। इसे लॉन्च करने के लिए 10 साल तक धरती के ऑर्बिट में इसे रखा जाएगा। इससे सबसे लंबे वक्त तक इंसान के स्पेस में रहने का रिकॉर्ड बनेगा। 2011 में अमेरिका ने अपनी स्पेस एजेंसी नासा को चीन की स्पेस एजेंसी के साथ काम करने से इनकार कर दिया था और तब से चीन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बाहर हो रहा है। नासा के अधिकारी बिल नेल्सन के अनुसार चीन चांद के एक हिस्से पर साइंटिफिक रिसर्च फैसिलिटी बना रहा है। आशंका इस बात की है कि चीन बाद में इस इलाके पर कब्जा कर सकता है। ऐसी आशंका इसलिए भी है क्योंकि अंतरिक्ष के नियम पहले आओ पहले पाओ की तरह काम करते हैं। इसे रोकने के लिए दुनिया की बड़ी ताकतों को एक साथ आना ही पड़ेगा और स्पेस मिशन के मामले में भारत ने काफी तरक्की की। भारत वैज्ञानिक पूरी दुनिया में चर्चित हैं। ऐसे में चीन को रोकने के लिए अमेरिका को भारत की जरूरत पड़ेगी। आप समझिए कि पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे का प्लान क्या है।
पीएम मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन के बुलावे पर 21 जून को अमेरिका जा रहे हैं। इस दौरान वो 22 जून को अमेरिकी संसद को संयुक्त क्षेत्र को संबोधित भी करेंगे। उसका संयुक्त सत्र जो होगा उसे संबोधित करेंगे। अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले पीएम मोदी देश के पहले नेता होंगे। इसके पहले भी 2016 में पीएम मोदी अमेरिका गए थे, जहां पर संसद के संयुक्त सत्र को उन्होंने संबोधित किया था। अब पीएम मोदी की ये यात्रा दोनों ही लिहाज से बेहद खास है। यात्रा भले ही 4 दिन की हो, लेकिन प्रशांत हिंद महासागर क्षेत्र में मजबूती के साथ बढ़ना और अंतरिक्ष में अमेरिका के साथ उनके वैज्ञानिकों के साथ आना, ये 2 बड़ा लक्ष्य बताया जा रहा है इस यात्रा का। इसके अतिरिक्त और कई सारी बातें और कई सारे व्यापारिक समझौते भी होने की उम्मीद है। इस लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा बेहद अहम है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।